हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना होम साइंस का एक और टॉपिक। प्रदूषण हम लोग पढ़ रहे थे। प्रदूषण क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इस सब को हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया। आज के सेशन में पढ़ेंगे उन प्रकारों को, यानी कि जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इन सब को डिटेल में अब हम लोग डिस्कस करके एक एक करके करेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वायु प्रदूषण के बारे में। ठीक है, तो देखिए वायु प्रदूषण होता क्या है। वायु में किसी गैस की वृद्धि या पदार्थों का समावेश ऑक्सीजन को छोड़कर, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन को छोड़कर किसी और गैस की वृद्धि या किसी पदार्थ का समावेश ही वायु प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, ऑक्सीजन थोड़ा सा अगर बढ़ भी जाए तो भी कोई उतना ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वह जीवनदायिनी गैस है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन जीवनदायिनी गैस है। ये आप ध्यान रखिएगा, इसको चाहे तो नोट डाउन भी कर लीजिए। तो ऑक्सीजन को छोड़कर वायु में किसी भी गैस की वृद्धि या पदार्थों का समावेश ही वायु प्रदूषण कहलाता है। ये हो गया। अब आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी जब दिन होता है तभी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, रात में क्या करते हैं? रात में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया। ठीक है, कि जो हरे पौधे दिन में तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। लेकिन रात में सूर्य का प्रकाश तो होता नहीं है, इसलिए पौधे जो है सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का ही उपयोग करते हैं और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। इसीलिए कहा जाता है ना, रात में पेड़ के पास नहीं सोना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये तो हो गया वायु प्रदूषण क्या है। अब देखते हैं किस किस कारणों से वायु जो है वो प्रदूषित होता है। तो सबसे पहले देखिए श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया भी देखिए वायु प्रदूषण के कारणों में से एक है। ध्यान दीजिएगा, अगर एग्जाम में आ गया तो श्वसन क्रिया पे भी आप लोग टिक लगा सकते हैं। टिक लगाइएगा, अगर मैचिंग के फॉर्म में आया और दिया रहेगा श्वसन क्रिया तो आप लोग जरूर टिक लगाइएगा कि श्वसन क्रिया के कारण भी जो है वायु प्रदूषण होता है। कैसे? क्योंकि जब भी हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक वायु प्रदूषण करने वाला ही तो गैस है। ठीक है, इस तरीके से श्वसन क्रिया भी वायु प्रदूषण के कारणों में से एक है। दूसरा कारण है हमारा ईंधन का दहन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ईंधन का दहन। इनमें देखिए उद्योगों, बिजली घर, मोटर कार, स्कूटर, ट्रक, डीजल इंजन जो भी चलते हैं इत्यादि, जो कि पेट्रोलियम पदार्थों से चलते हैं, जितने भी पेट्रोलियम पदार्थों से चलते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ मतलब कि कोयला। ठीक है, कोयला, इस तरीके से कोयला, डीजल, पेट्रोल, ठीक है, ये क्या है? ये सब पेट्रोलियम पदार्थ हैं। तो उपयोग होता है इनके जलने से, यानी कि इन सब के पेट्रोलियम पदार्थों के जलने से कौन कौन सी गैसें रिलीज होती है? तो देखिए ओजोन जिसे कि O3 भी कहा जाता है, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर तथा नाइट्रोजन की ऑक्साइड, धूल तथा अन्य कार्बनिक पदार्थ जो है वह उत्पन्न होते हैं और वायु को प्रदूषित करते हैं। इन सब में भी ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा हानिकारक गैस जो है वो कौन सा है? तो सबसे ज्यादा हानिकारक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है सबसे ज्यादा हानिकारक गैस है। और ये निकलता कहाँ से? तो देखिए ध्यान दीजिए कि जो मोटर कार, स्कूटर, ट्रक, इन सब में से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और यह गैस किस अवस्था में निकलती है? तो यह गैस निकलती है अर्धजली अवस्था में। ठीक है, यानी कि पूर्ण रूप से इसका दहन नहीं हुआ रहता है, आधी ही जली रहती है, धुएं के रूप में निकलती है, जो कि वायु को बहुत ही ज्यादा प्रदूषित करती है। और इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा हमारे बॉडी के किस भाग पर पड़ता है? तो सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारे बॉडी के फेफड़ों पर पड़ता है। किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इसलिए मैंने ये स्पेशली बताया है कि इन सब में सबसे ज्यादा हानिकारक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए। तो ये पॉइंट यहाँ क्लियर हो गया। अब देखिए सजीवी पदार्थों का विघटन, यानी कि जो जीव जंतु या फिर कुछ जो भी प्राणी होते मर जाते हैं, अगर उनको विघटित नहीं किया गया, यानी उनका नाश नहीं किया गया, तो क्या करेंगे? वह फिर रह के
जो है सड़ने लगते हैं, सड़ने के बाद जो उनसे दुर्गंध निकलती है, तो जो दुर्गंध निकलती है वह तो वायु में ही फैलेगी, वायुमंडल में ही फैल के क्या करेगी, उसको दूषित करेगी। इसलिए सजीवी पदार्थों का विघटन भी वायु प्रदूषण का कारण है। रोगाणुओं की उपस्थिति कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति रोग से ग्रसित है, अगर वो खांसता है, छींकता है, तो क्या होता है, रोग के रोगाणु वायु में उपस्थित हो जाते हैं और फिर जब स्वस्थ व्यक्ति उसको उसी वायु को अपने अंदर ऑक्सीजन के थ्रू लेता है तो रोगाणु क्या हो जाते हैं, उसको भी क्या कर देते हैं, उसको भी बीमार कर देते हैं। इसलिए रोगाणुओं की उपस्थिति भी वायु प्रदूषण का कारण है। धूल और सूक्ष्म कण, ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं वायु प्रदूषण के कारण। आई होप चीजें यहाँ तक आप लोगों को एकदम क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हो गई हो तो प्लीज वीडियो को फटाफट से लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे वायु का संगठन, यानी कि कौन सी गैस वायुमंडल में कितनी मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि वायु जो है गैसों का यांत्रिक मिश्रण है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वायु जो है गैसों का क्या है, मिश्रण है, न कि यौगिक। यौगिक और मिश्रण में फर्क मैं आपको ऐसे ही ओरली बता देती हूँ कि यौगिक क्या है, एक पर्टिकुलर चीज उसमें एक लिमिटेड मात्रा में निश्चित रूप में मिली हुई होती है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग चाय बना रहे हैं, ठीक है, चाय बना रहे हैं तो उसमें क्या, चाय में चाय डाला, दूध डाला, पानी डाला, चाय डाला, चीनी डाला, ठीक है, तो इसकी मात्रा क्या कम या ज़्यादा हम लोग कर सकते हैं। ठीक, कम या ज़्यादा होने पर चाय जो है चाय ही रहेगी, वो कुछ और नहीं बन जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, यह एक मिश्रण है। और यहीं पे यौगिक देखिए, यौगिक में क्या होता है, जैसे कि जल में क्या है, जल का जो सूत्र है वो H2O है। ठीक है, अगर H2O में अगर हम लोग ध्यान दीजिए H2O, अगर इसमें O3 कर दे या इसको घटा दे तो क्या ये जल रह जाएगा, नहीं। तो इस तरीके से क्या है, यह एक यौगिक है। जल क्या है, एक यौगिक है, जबकि वायु क्या है, मिश्रण है। इसमें कुछ गैसों की मात्रा अप्स एंड डाउन होने पर भी क्या है, तब भी यह वायु ही रहती है, बदलती नहीं है। आई थिंक आप लोगों को यौगिक और मिश्रण समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वायु क्या है, गैसों का यांत्रिक मिश्रण है। अब देखिए कौन कौन सी गैसें जो है वायु में, वायुमंडल में रहती है। तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जल वाष्प और ओजोन, ये जो है कुछ प्रमुख, इनमें से भी सबसे ज्यादा प्रमुख गैस है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। ठीक है, अब देखते हैं ऑक्सीजन के बारे में, देखते हैं कितना परसेंट ये वायु में रहता है। तो 20.95%, लगभग 21% के लगभग जो है ऑक्सीजन वायुमंडल में उपस्थित रहता है। ठीक है, इसका काम देख लेते हैं। यह एक जीवनदायिनी गैस है, सबसे प्रमुख गैस है, यानी इन सब गैसों में सबसे प्रमुख गैस है ऑक्सीजन। एक बेहद ज्वलनशील गैस है, कहने का मतलब है कि इस गैस में सबसे जल्दी जो है आग जो है पकड़ लेता है। ठीक है, अगर यह गैस ज्यादा है, यानी एक ज्वलनशील गैस है, इसमें आग बहुत ही जल्दी लग जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन में अब देखिए श्वास क्रिया के माध्यम से, यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो उस माध्यम से यह फेफड़ों में पहुंचती है। और ऑक्सीजन जो है श्वसन क्रिया के माध्यम से हमारे फेफड़ों में पहुंचती है, फेफड़ों से यह रक्त में पहुंचती है, रक्त से फिर हीमोग्लोबिन में पहुंचती है और हीमोग्लोबिन से फिर हमारे शरीर के तंतुओं में पहुंचती है। कहने का मतलब यह है कि ऑक्सीजन यानी जो रक्त है वह हमारे शरीर में ऑक्सीजन का क्या करता है, परिवहन करता है। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीजन। अब आगे बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, यह कितनी मात्रा में पाई जाती है, तो यह बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, लगभग 0.03 से 0.04% यह वायुमंडल में पाई जाती है। यह एक बेहद विषैली गैस है। इसी की मात्रा बढ़ने से क्या है, पर्यावरण जो है इस समय बहुत ही ज्यादा प्रदूषित हो गया है। ठीक है, यह रंग रहित है, परंतु गंध एवं स्वाद में क्या है, यह तेजाबी गैस है। आगे देखते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना है, तो 79%, कहीं कहीं 78% या फिर 80 लगभग दिया रहता है, तो इसी के आसपास रहता है 79%। बुक में 79% था, इसलिए मैंने यहाँ पर 79 ही लिखा है। यह क्या करती है, इसका मुख्य काम देखिए, वायु को क्या करती है, यह पतली बनाती है। बाकी सारी गैसें क्या है, भारी है। नाइट्रोजन सबसे हल्की गैस है, यह वायु को पतली बनाती है। यह O2 के जलाने की यानी ऑक्सीजन के जलाने की शक्ति को कम करती है। यानी अगर ऑक्सीजन एक ज्वलनशील गैस है तो
उसके जलने की जो शक्ति है उसको कौन कम करता है? तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन की जलने की शक्ति को क्या करता है? कम करता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जलने की शक्ति को कौन कम करता है? तो नाइट्रोजन करता है। ठीक है, यह ली जाने वाली और छोड़ी जाने वाली गैस में ज्यों की त्यों बनी रहती है। यानी कि जो हम लोग गैस लेते हैं, सांस लेते हैं, तो जैसे ऑक्सीजन लेते हैं फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो अगर हम साथ में नाइट्रोजन भी लेते हैं तो जितनी मात्रा में हम लोग नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं उतनी ही मात्रा में हम लोग रिलीज करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी लेते हैं उतनी ही छोड़ते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन। अब आगे देखते हैं जलवाष्प। जलवाष्प ये देखिए, ये जगह के अकॉर्डिंग, मौसम के अकॉर्डिंग हर जगह जो है वो अलग अलग होती है, इसलिए इसकी ऐसा कोई परसेंटेज निर्धारित नहीं है। ओजोन देखते हैं जिसे कि O3 भी कहा जाता है। यह ऑक्सीजन का घनतम रूप है, यानी ऑक्सीजन O2, इसका घनतम रूप O3 यानी कि ओजोन है। देखिए, छोटे छोटे कीड़ों को मारने की इसमें तीव्र शक्ति होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए मैंने यहाँ नोट डाउन कर लिया कि छोटे छोटे कीड़ों को मारने की शक्ति किस गैस में सबसे ज्यादा होती है? तो वो होती है ओजोन में। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि वायु प्रदूषण का जनजीवन पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले देखिए, गाड़ियों से निकले अधजले धुएं, यानी कि जो गाड़ियों से जो धुएं निकलते हैं वो किस अवस्था में होते हैं? तो वो अधजली यानी पूर्ण रूप से जले हुए नहीं रहते हैं। तो अधजले जो धुएं होते हैं, हाइड्रोकार्बन गैस व नाइट्रिक ऑक्साइड मिलकर प्रकाश संश्लेषित समांग बनाते हैं, जिससे कि आंखों से पानी निकलता है और हमें सांस लेने में कठिनाई होती है। ठीक है, एक तो ये हो गया प्रभाव। दूसरा देखिए, कारखानों की चिमनियों से निकले सल्फर डाइऑक्साइड या फिर SO2। देखिए, मैंने ये दोनों एक साथ इसलिए लिखा है ताकि आप लोग इसको अगर एग्जाम में पूछ ले कि SO2 क्या होता है तो आप लोग आराम से आंसर कर सके कि SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जो चिमनियों से धुएं निकलते हैं यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड सांस नली में जलन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, यह गैस पत्तियों की नमी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं। पत्तियों की नमी के साथ मिलकर कौन सा अम्ल बनाते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं, जिससे कि क्या होता है? क्लोरोफिल के ऊतक जो है वह नष्ट हो जाते हैं। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोफिल पेड़ पौधों में पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधों का रंग यानी पत्तियों का रंग जो है क्या वो हरा होता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल के ऊतक नष्ट हो जाते हैं किसके कारण? तो H2SO4 के कारण जो पेड़ पौधों में जो क्लोरोफिल होता है उसके ऊतक नष्ट हो जाते हैं, जिससे कि पेड़ पौधे क्या हो जाते हैं? मुरझाने लगते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर H2SO4 यानी ये गैस है तो वहाँ पेड़ पौधे जो है वो डेवलप नहीं कर पाते, वह मुरझा जाते हैं, वह खराब हो जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आगे देखते हैं कि शीशे के कण यानी कि जो प्रदूषित वायु में जो शीशे के कण होते हैं वह तंत्रिका तंत्र में विकार उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, आगे कैडमियम श्वास नली में विष का कार्य करता है, साथ ही साथ प्रदूषित वायु से एक्जिमा व एंथ्रेक्स रोग हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रदूषित वायु से कौन सा रोग हो जाता है? तो एक्जिमा व एंथ्रेक्स का रोग जो है वह प्रदूषित वायु से होने वाला रोग है। ठीक है, तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, वायु प्रदूषण थोड़ा सा लेंदी चैप्टर था, इसलिए मैंने एक सेशन में इसको लिया। आगे के सेशन में हम लोग एक साथ ही जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि और रेडियोधर्मी प्रदूषण को एक साथ कंप्लीट कर देंगे। ये लेंदी था इसलिए मैंने इसको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है। डिटेल तो खैर और भी था बुक में, लेकिन क्वेश्चन जिनसे निकल के आएंगे मैंने सिर्फ वही पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। ऐसा बहुत डीप में टीजीटी में नहीं पूछा जाता, लेकिन हमारे में टॉपिक है, चैप्टर है, तो इसलिए इतनी नॉलेज तो होनी जरूरी है। ठीक है, आगे के सेशन में हम लोग एक साथ सारे प्रदूषण को खत्म कर देंगे। डिटेल में पढ़ना है तो पर्यावरण संरक्षण को हम लोग बहुत ही ज्यादा जो है डिटेल में पढ़ेंगे। इससे क्वेश्चंस डेफिनेटली निकल के एग्जाम में इस बार आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का प्रदूषण का सेशन खत्म हो जाएगा और जल्दी जल्दी चीजें खत्म करेंगे, क्योंकि दिसंबर के लास्ट वीक तक जो है फॉर्म जो है फिर से रिफ्रेश फॉर्म फिर से आएंगे, आप लोग उसको भरिएगा। और 3 महीने का मैक्सिमम 3 महीने का ही टाइम मान के आप लोग चलिएगा, इसके बाद समय नहीं है।
ठीक है। 3 महीने में सारा चैप्टर, सारे जो टीजीटी का जो भी पोर्शन वो सब हम लोग खत्म कर लेंगे। उसके बाद सीधे केवल प्रैक्टिस सेट्स ही लगाएंगे, जिससे कि जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की है, जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है, वो सब हम लोग प्रैक्टिस के थ्रू रिवाइज करते रहेंगे। रिवाइज करते रहेंगे तो क्या होगी, चीज़ें कभी भूलेंगी नहीं, ठीक है। तो ख़त्म करते हैं यहीं पे, आगे देख कल फिर मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, और भी होम साइंस के इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेते आऊँगी, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।